हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक वेव्स टैरो चैनल पे। और आज का जो रीडिंग है ना, उसमें हम देखने वाले हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, उसी के बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो आज के इस रीडिंग में मैं 4 डेक का इस्तेमाल करूँगी, जिनमें से 2 टैरो डेक हैं और 2 ओरेकल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 3 पाइल होंगे, तीनों पाइल की इमेजेस मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। आप उनमें से कोई भी एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए मे बी एक से ज़्यादा पाइल में भी मैसेजेस हो सकते हैं। प्लीज़ ध्यान में रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आप उन्हीं मैसेजेस को एक्सेप्ट करें, बाकी के मैसेजेस को आप लेट गो कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर कोई सिचुएशन या कोई मैसेज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो ये सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए है। आप अपनी फ्री विल से उसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट को चेंज करके अपने फ्यूचर को डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो इसीलिए टैरो रीडिंग होती है कि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। जिस हिसाब से आपकी एनर्जी अभी जा रही है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइडेंस दी जाती है, ताकि अगर अभी आप प्रेजेंट में कुछ सही नहीं कर रहे हैं तो आप उन गाइडेंस को फॉलो करके प्रेजेंट में ही उसे सही करके अपने फ्यूचर में अपनी जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, या अपने मन मुताबिक आप अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर सकें। हम सबके पास फ्री विल होती है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। तो आप पहले अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लूँगी कार्ड्स की और स्पेस की। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, दिस इज़ गिरासोल क्वार्ट्स। आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम। मैं पहली बार इस क्रिस्टल का नाम सुन रही हूँ। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट्स। Pay attention to the messages these mirrors provide. Take stock of what works you need to do to improve your self awareness and personal growth. So यहाँ पर मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाला आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है। इट इज़ जस्ट दैट व्हेन वी whatever we think we attract. So यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप उस पैटर्न को नोटिस करिए। ओके, उस पैटर्न को नोटिस करिए एंड देन ट्राई टू चेंज दैट पैटर्न आपके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो क्या आप अपने साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो? क्या आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो? क्या आप खुद को लेके प्राउड फील कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो पाइल 1 आपको उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर उस चेंज को लाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर मैसेज एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो पाइल 1, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए 2 कार्ड पिक करूंगी, जिसमें हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे। उसके बाद हम आपके आने वाले इवेंट्स देखेंगे। आने वाले 3 महीनों में कौन से ऐसे इवेंट्स आपके लिए आने वाले हैं, और उसके बाद हम ओरेकल गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए 2 कार्ड पिक कर रही हूँ। Okay, so we got the card. Okay, so what I'm getting here is कि recent time में आपने कुछ एक काम, कुछ एक प्रोजेक्ट या कुछ भी आपने शुरू किया था। आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी आपके साथ काम करने वाले लोगों से, या फिर किसी के भरोसे आपने कोई काम शुरू किया था, बट चीज़ें उस तरह से टर्न आउट नहीं हुई। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, और आप जितना उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने उतना आपके लिए नहीं किया। सो यहाँ पे मुझे अनएक्सपेक्टेड लॉस दिख रहा है, या फिर आपकी जो भी प्लानिंग्स थी अपनी चीज़ों को करने के लिए, जिन लोगों के भरोसे आपने शुरू किया था, वो उस तरह से नहीं हुई, और ये आपके लिए एक बड़े शॉक जैसा था कि चीज़ें उस तरह से टर्न आउट नहीं हुई। हो सकता है कि आपने उसी के भरोसे बहुत कुछ आगे की प्लानिंग्स कर रखी हो, बट
क्योंकि अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप उस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस में हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ें, रिस्क और ज़्यादा लें और आपको और ज़्यादा लॉस हो। उसी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच में हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आप आगे अपनी जो है वो स्टेप्स को बढ़ाएँ या ना बढ़ाएँ, या फिर आप क्या करें। आप अभी उसी चीज़ों में फँसे हुए हैं और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड पिक किया तो कुछ टाइम के लिए मुझे कोई मैसेज डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। तो मुझे काइंड ऑफ वही फ़ील हो रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें तो करें क्या। और ये भी है कि आपके पास वो सारी एबिलिटी हैं, बट कहीं न कहीं आप अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं शो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर या फिर एक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल अभी आपके लाइफ में चल रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह के इवेंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ कार्ड्स पिक करेंगे। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल से मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी आपके पाइल में मुझे काफ़ी दिख रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब यहाँ आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं की हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को लेके परेशान हैं, उस चीज़ को लेके स्ट्रेस में हैं। वो लॉस को लेके आप समझ नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें ना करें। और गाइडेंस में आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप आपके अंदर वो सारी काबिलियत हैं। आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ये फूल का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जो रिसोर्सेस आपको चाहिए, जो स्किल्स आपको चाहिए आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे आपके पास हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक डर की वजह से, एक रिस्क ना लेना चाह रहे हो, उसकी वजह से, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपने ये सोचा कि अगर आप कुछ लोगों को साथ में लेके चलें तो रिस्क कम होगा और आप चीज़ों को संभाल पाएंगे, बट चीज़ें उल्टी हो गई। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर आप फेथ रखें, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखें। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको उस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं, फॉरगेट अबाउट क्या रिज़ल्ट होगा। अगर जो आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप दिल से करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप खुश हैं अंदर से कि मैं अगर ये करूँ तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं अगर ये करूँ तो दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक मी सेटिस्फाइड विथ माय करियर, या फिर विथ माय, अगर आप में से कोई इस रीडिंग को एज अ लव के एंगल से लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं कि मे बी पास में अभी जो आपने जिस तरह से किसी के बारे में सोचा कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, मे बी उस तरह से ना की हो। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप खुद को प्यार करें, सेल्फ लव करें, आप खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, तो बाद में सही इंसान आपको मिल ही जाएगा। तो उसी तरह अगर आप करियर के हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा लव वाली वाइब नहीं आ रही है, मुझे ज़्यादा करियर वाली वाइब आ रही है, बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसको एज अ लव, एज अ करियर, जैसे भी चाहे ले सकते हैं। सो यस, अगर आप कोई चीज़ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो डोंट वरी, जस्ट डोंट हैव दैट फियर इन योर माइंड, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हैं। आप खुद ब खुद चीज़ों को शुरू करके उसे एंड रिज़ल्ट तक लेके जा सकते हैं, आप में उस तरह की काबिलियत है। बस कहीं न कहीं आप में थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि कॉन्फिडेंस कैसा होता है पता है? जब आप धीरे-धीरे शुरू करते हैं ना और एक-एक स्टेप लेते जाते हैं, और जैसे-जैसे आपको चीज़ें क्लियर दिखती जाती हैं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो जो धुंध है ना, वो जो फॉगी माइंड होता है, वो क्लियर होता जाता है, और फिर आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलने लगती है, और उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, पहले मेरे अंदर वो सारी मतलब मैं अंदर से मुझे ऐसा लगे कि मैं कर सकता हूँ, तब मैं आगे बढ़ूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस
आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है, और एक्सपीरियंस तभी आता है जब आप कोई काम करते हैं। बैठे बैठे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आता। सो आपको यहाँ पर शुरू करने की ज़रूरत है। आप किसी का भी वेट मत करिए, यूनिवर्स आपके साथ है। द फूल कार्ड कहता है कि आप आंख बंद करके यूनिवर्स पे भरोसा करें और अपने स्टेप्स आगे लें, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गिरने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आपको पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। और याद रखें, पहला स्टेप हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है, बट उसे बस लेने भर की देर होती है, उसके बाद बाकी के काम ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। सो यहाँ पर वही गाइडेंस है। और यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड मुझसे यही कह रहा है कि आपके अंदर वो जो एनर्जी है ना, नर्चरिंग एनर्जी, वो क्रिएट करने की एनर्जी, यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप आप अगर इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने जो गर्भ में शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग, ओके, शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। यहाँ पे मून का कार्ड मुझे इंट्यूशन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे वाटर जो है वो मुझे इंट्यूशन के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पर क्लियर गाइडेंस है कि आपको बाहरी दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या बता रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको नहीं सुनना है। क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। माइंड आपका आपको ट्रैप करता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास पहले ये हो तब आप करना, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास काबिलियत नहीं है, स्किल्स नहीं है। माइंड आपको हमेशा ट्रैप करेगा, बट आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, वो आपको हमेशा सही गाइडेंस ही देगी। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग रियली ब्यूटिफुल, और आप उस एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट स्किल्स, दैट पोटेंशियल विद इन यू, जब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा, और आपको बस यहाँ पर शुरू करने की ज़रूरत है। यू विल ऑटोमेटिकली गेन दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। सो ये आपके लिए आने वाले 3 महीनों में जो इवेंट होने वाले हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप ये जो चीज़ें हो गई हैं ना, आप उसको वहीं पे ख़त्म करिए। जस्ट गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और आपके अंदर शुरू करने के लिए वो सारी पोटेंशियल है, आपके अंदर शुरू करने के लिए वो सारी काबिलियत है, और आप कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा। आपका जो ड्रीम है, आपके जो गोल है, मुझे उसे आप रियलिटी में लाते हुए दिख रहे हो। सो यस, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। ये शुरुआत आने वाले 3 महीनों में आपके लिए वो एनर्जी है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है, अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, और फिर आप खुद देखोगे, यू विल बी अमेज्ड कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर रहे हो अभी। सो आने वाले 3 महीनों में वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। सो अभी मैं आपके लिए कुछ ओरेकल से गाइडेंस ले रही हूँ। आज की रीडिंग में मैं विजडम ऑफ द ओरेकल का ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही एक्यूरेट मैसेज मुझे इससे मिलते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है टाइम फॉर अ नैप और मिल्क एंड हनी, न्यू लाइफ। तो मैं क्या बताऊँ आपसे, आप अगर इन तीनों कार्ड को देखें, ठीक है, इन तीनों कार्ड को देखें, सो टाइम फॉर नैप इज़ रीसेट, ओके, रीसेट इन योर लाइफ। द फूल जो है काइंड ऑफ उसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप एक रीसेट लें, सेटबैक लें, और फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। सो गाइडेंस में भी आपके लिए वही आया है कि टाइम फॉर अ नैप, एक बार आप बिल्कुल आराम से बैठें, सोचें, एक डीप ब्रेथ लें, और उसके बाद आप सोचें कि अब आपको शुरू करना है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। तो इस पिक्चर में मुझे लग रहा है कि वो जो आपकी काबिलियत है, वो जो स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं आपने उसे इन सब सिचुएशन में जो मेस्टअप कर दिया ना, तो उसको एक तरह से आपको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। और रिजुविनेट करने के लिए आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर वो सोने वाले रेस्ट की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपको रीसेट करने की ज़रूरत है। मतलब जो हो गया उसको बिल्कुल एकदम से सोचना बंद करें उसके बारे में, उसको वहीं पे छोड़ दें, और आगे क्या करना है,
अपनी इंट्यूशन की हेल्प लें। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए यूनिवर्स की भी हेल्प अवेलेबल है। तो अपनी इंट्यूशन की सुने और फिर से अपना एक रूटीन बनाएं, और जिससे कि आप मिल्क एंड हनी जो कार्ड होता है ना, अगेन यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस मतलब आप कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल आने वाले 3 महीनों में। और उसके साथ मिल्क एंड हनी का कार्ड है। इसका मिल्क एंड हनी जो होता है दैट इज़ फुलफिलमेंट। आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में आ गए हैं। मिल्क एंड हनी खुशियों का कार्ड है, बहुत सारी हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉय का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उन जो भी चीज़ें आपने सोचा है अपनी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे जॉय, बहुत सारे अबंडेंस, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस में है। बट मुझे सच कहूँ तो ये मुझे आपके लिए आने वाले 3 महीनों की ही एनर्जी लग रही है कि ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके ये इसको भी हम देखें तो ये भी 6 का कार्ड है, ये भी 4 to 6 है। मतलब 6 इज़ द नंबर ऑफ हारमोनी, 6 इज़ द नंबर ऑफ मेरे लिए 6 जो है वो फेम का नंबर होता है। मेरे लिए 6 जो नंबर है वो रिकॉग्निशन का नंबर होता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, धीरे धीरे जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, आपको आपके फेलियर पे ताने मार रहे थे, वही आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। वो फिर से आपको एनकरेजमेंट देंगे कि यस आप और भी अच्छा कर सकते हो। एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। सो यहाँ पर 9 3 39 है, 39 इज़ 3। So 3 is the number of creation, creative, creating something beautiful, something unique, something creative. So yes, you have the potential to create something very creative, beautiful and हटके, unique, सबसे अलग। ठीक है, so हो सकता है आप जो करने की कोशिश कर रहे हो बहुत से लोग ना कर रहे हो। दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी कॉमन। आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो और वही करके यू विल जस्ट क्रिएट अ न्यू लाइफ फॉर यू। ओके, आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो और आप एक मिल्क एंड हनी यानी एक पॉजिटिव खुशियों भरी जो बोलते हैं ना अबंडेंट लाइफ अपने लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे ये जो रेनबो है, रेनबो अगेन इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ जॉय, सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आप अपने आने वाले 3 महीनों में ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, नो डाउट। बस यहाँ पे अभी एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है आपको। सी prosperity, a prosperous business with riches and success. So यहाँ पर अगेन ये मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ये बिज़नेस कुछ नया शुरू करना, करियर की रीडिंग ही लग रही थी। और यहाँ पे ये प्रॉस्पेरिटी कार्ड मुझे ये कंफर्म कर रहा है कि आप में से बहुत से लोग कुछ नया बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, या कुछ नया तो अपना शुरू करने का आप सोच रहे हो। सो मोस्टली मुझे बिज़नेस ही लग रहा है। सो यस, यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि प्रॉस्पेरिटी एंड बहुत ही ये जो भी आप करने की कोशिश करो उसमें आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, नो डाउट। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना करें, पाइल 1। और उसके साथ है फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। सो यहाँ पर आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करके अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उसको आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल 1। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आई वुड सजेस्ट यू टू ड्रॉ दिस सिजिल। इसको आप ड्रॉ करके किसी पेपर में रखें। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है और इस तरह का जब आप सिंबल कुछ क्रिएट करते हो, सिजिल क्रिएट करते हो एक पेपर पे एंड देन उसके पास रखते हो, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। आप चाहें तो इसके तीनों तरफ सक्सेस 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 लिख सकते हैं और फिर उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में या अपने ड्रॉयर में या कहीं भी अपने बैग में रख सकते हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और येस, दैट्स इट अबाउट दिस रीडिंग, पाइल 1। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग है एंड आई होप कि आपको
यूनिवर्स की गाइडेंस जो भी है आप उसको फॉलो करेंगे एंड मुझे 3 महीने के बाद डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। और अगर अभी ये करंट सिचुएशन में आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग एंड या आई सी यू सून, बाय बाय। पाइल 2, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आपने रेड टाइगर साइड चूज़ किया और आपके लिए मैसेज है, डू यू नीड सम मोटिवेशन, डू यू फाइंड योर माइंड वॉन्डरिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस्ड, if so you need to find your passion and begin experiencing the rewards that come with living it. Do what you love, prosperity is yours but you must take action. So pile 2, यहाँ पर I get this message कि अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप फोकस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें चूज़ करने के लिए बोली जा रही हैं जो कि जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो कि आपको खुशी देती हो, जिसको करके आपको मज़ा आता हो, आप वो पैशन फील करते हो, जिससे आप बोर ना होते हो। सो ऐसी चीज़ को आप चूज़ करें तो यू विल नॉट गेट बोर्ड, और उस चीज़ को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू फील वेरी हैप्पी टू डू दैट वर्क। आप अंदर से खुश होते हैं जब वो काम करते हैं। सो ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी और उसी काम को आप करने की कोशिश करिए। यहाँ पर सक्सेस आपके लिए है, बट आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप काम करोगे, एक्शन लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए रेड टाइगर्स आई, आप चाहें तो ये स्टोन को अपने पास रख सकते हैं। टाइगर्स आई का जो टंबल होता है उसे होल्ड करके मेडिटेट कर सकते हैं, या जस्ट आप उसको अपने पास रख सकते हैं टू क्रिएट दैट पॉजिटिव ऑरा, टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनर्जी। So that is the message for you pile 2 and now let's start with your reading. Hi pile 2, welcome to your reading। और मैं सबसे पहले आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए 2 कार्ड निकालूंगी। और यस, आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड निकाले हैं for current situation. Pile 2, what I can feel for you is कि अभी at this situation, अभी currently कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है जिसने आपको बुरे तरीके से एकदम झकझोर के रख दिया है। यू आर वेरी हर्ट एंड यू आर वेरी एंग्री। जो भी हुआ है आपके साथ, हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो किसी तरह का, या फिर ये भी हो सकता है कि जॉब में आपके जॉब लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे और इनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते थे। आप इनके लिए बहुत कुछ होता है, हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी के बारे में और ख़ुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। सो वैसे टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। और कहीं ना कहीं उन सारे रिश्तों से आपको डिसेप्शन, आपको हर्ट के सिवा कुछ नहीं मिला है। नाउ यू आर सो एंग्री। आपके अंदर ऐसा है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उनके वेयर इज़ कर्मा कहाँ है अभी, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा कुछ गलत, मेरे साथ ही क्यों, मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं ना, आपको ये बहुत ज़्यादा एंगर वाले स्टेट में लेके जा रहे हैं। आप वेट कर रहे हो कि कब मुझे पता चले कि ओके, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। इस इमोशन को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। डेथ यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियरली उस इमोशन को ख़त्म करने के लिए बता रहा है। यू आर इन दैट सिचुएशन कि कहीं ना कहीं आप खुद भी सोच रहे हो कि आप कब ये सब से बाहर निकलोगे, ये सब कब ख़त्म होगा। आप वो पेन आप फील नहीं करना चाहते हो, बट जब आप उस पेन को फील करते हो तो आपको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो आप इस तरह से सोचते हो, गलत सोचते हो। और जैसा कि आपको पता है, जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हम अपने लिए भी गलत अट्रैक्ट करते हैं। सो आपको ये चीज़ें पता है कि आपका ये गलत सोचना भी गलत है, लेकिन आप
उस गुस्से में आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको बाद में रिग्रेट फील करवा रहा है, और आप सोच रहे हो कि आप ये सब से कब बाहर निकलोगे, ये सब कब ख़त्म होगा। इस एनर्जी में आपका आपका जैसे जैसे बोलते हैं ना कि आपका दम घुट रहा हो, आप इससे निकलना चाहते हो, आपको बस ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल कुछ भी ऐसा हो, ऐसा कुछ मिरेकल हो और आप इससे बस निकल जाएं, ये सब चीज़ें आप भूल जाएं, आपको नहीं याद रखनी है ये सब चीज़ें, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी वो बंधी हुई सी एनर्जी लग रही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ बट मैं नहीं निकल पा रही हूँ। काफ़ी हैवी एनर्जी है पाइल टू, एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। बट आप एक चीज़ याद रखें कि कोई भी सिचुएशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। बट जब हम उसको जकड़ के बैठे रहेंगे ना, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे निकलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को याद दिलवा रहे हो कि आप किस सिचुएशन में हो। तो आपको इतना अपने आप को रिजिड होके फोर्स नहीं करना है सिचुएशन से निकलने के लिए। आप बस अपना ग्रिप थोड़ा सा लूज़ कर दें, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से बाहर आते जा रहे हैं। ओके, सो आपके लिए आने वाले 3 महीनों में आप क्या कर रहे हो? ओके, क्लियरली मुझे आपके लिए ये कोई एक इंसान ही लग रहा है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है। या तो ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकती है, या फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। बट कोई ऐसा रिलेशन जिससे आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे, आप उसे बहुत ज़्यादा अपना बहुत बोलते हैं ना, हम अपना 100% दे के किसी चीज़ को नर्चर करते हैं, तो वैसी वाली सिचुएशन थी। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग इज़, मैं यहाँ से जाऊँगी, ठीक है, पेज ऑफ कप से जाऊँगी। मुझे समहाउ मुझे फील हो रहा है कि मुझे ऐसे कार्ड को लेना चाहिए। सो पेज ऑफ कप्स जो होता है ना, दैट इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी, एक नई इमोशन, एक नई फीलिंग, ठीक है, एक नए तरीके से शुरुआत करना। यहाँ पर आप जो आपके साथ हो गया ना, आप उसको, अगर आप चाहते हैं कि आप उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट ना करें, तो देखिए एक चीज़ है जो मैं बोलूँगी, शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे, बट हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी दूसरों के साथ धोखा करते हो, डिसेप्शन करते हो, या आप दूसरों को हर्ट करते हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब कभी हम पहली बार हम हर्ट हो चुके हैं और हम उस चीज़ को हील नहीं करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस में ना वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है, वो इतने डीपली रह जाता है कि हम नेक्स्ट जब कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, या नेक्स्ट कहीं पे कोई कुछ होता है, तो हमें लगता है कि कहीं ये भी ऐसा तो ना निकले, कहीं ये भी ऐसा ना हो, कहीं इस बार भी वैसा ना हो। तो जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को फिर से हम अट्रैक्ट करते हैं रियलिटी में, और फिर से हमारे साथ वैसा ही होता है। सो प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम अपने आपको हील किए बिना किसी भी एक नए रिलेशन में जंप करते हैं, तो हम सेम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी सामने वाला सही होता है, लेकिन हम ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं नोइंगली और अननोइंगली कि वो फिर से सामने वाला भी उसी तरह से बिहेव करने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए वही आने वाले 3 महीनों में मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को हील करने वाले हो, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हो, आप अपने हार्ट को हील करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लूइश ग्रीनिश एनर्जी है। सो ब्लू इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कामनेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को काम करना, बहुत ज़्यादा अपने लिए, खुद के लिए प्यार जनरेट करना, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हम दूसरों से भी अपने लिए प्यार अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसा आप खुद के लिए हो, आप वैसा ही खुद के लिए अट्रैक्ट करोगे। सो आने वाले 3 महीनों में आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप, ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है पाइल 2, और आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आने वाले 3 महीनों में मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव, हीलिंग, और एक खुद के लिए कुछ नर्चर करना, खुद के लिए सेल्फ केयर, खुद के लिए कुछ बेहतर करना,
समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी। सो यहाँ पे ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट इज़ कार्ड कि हम जब थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जब आप अपने लिए केयर करना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ सेल्फ लव की जब आप करना शुरू करते हो, इनिशियली आपको नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे जब आप रिफ्लेक्ट करोगे चीज़ों को, तब आप देखोगे कि आपने कितनी ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर दी हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल गई हैं आपके लिए। ये तभी होता है जब हम अपने आप के ऊपर काम करते हैं, जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब होता है, तभी हम कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है दिस इज़ योर प्रॉब्लम, ओके, यू आर नॉट हील्ड। तो आप जब इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। बट व्हेन यू आर हील्ड, व्हेन यू लव योर सेल्फ, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, व्हेन यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, देन अदर्स विल लव यू, अदर्स विल फील प्राउड ऑफ यू, अदर्स विल अप्रिशिएट यू, और सेम एनर्जी आप दूसरों से रिसीव करोगे। और यहाँ पर मुझे यही करते हुए आप दिख रहे हो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो, अपने उस टूटे हुए दिल के पीसेस को फिर से जोड़ रहे हो, और फिर से फिर से उसके अंदर वो प्यार भरो जो हम कहते हैं ना, वो जब दिल टूट जाता है तो वो प्यार ऑलरेडी ख़त्म, प्यार ख़त्म नहीं होता, बट हमें ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म, अब नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। बट यहाँ पर सेल्फ लव के थ्रू हम फिर से अपने दिल को जोड़ते हैं, और उसमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार अपने लिए भरते हैं, और तब जाके कहीं आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सामने वाला जो होगा वो भी आपको उसी तरह से प्यार करेगा। सो यहाँ पर मुझे उस तरह की एनर्जी दिख रही है, और इस तरह से जब आप अपने आप को हील करते हो, जब आप अपने सेल्फ लव वाले मोड में जाते हो, तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, देन यू आर अट्रैक्टिंग लव ऑफ योर लाइफ, जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, द डिवाइन लव, ओके, और दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द राइट टाइम, ऑन द डिवाइन टाइम। बट इससे पहले बहुत सारी हीलिंग लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा आपको हील करना है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए। ये बिल्कुल मुझे लव रीडिंग ही लग रही है, मैं इससे देख के और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज, अब कुछ गाइडेंस हम आपके लिए लेते हैं। पाइल 2 बहुत ही सिंपल सा आंसर आपके लिए, मैं अननेसेसरली रीडिंग को नहीं खींचना चाहती हूँ। आपके लिए सबसे पहले एक ही चीज़ है कि आपको आने वाले 3 महीनों में अपने लिए हीलिंग करनी है, अपने अंदर उस प्यार को फिर से वापस लाना है, रीजनरेट करना है, और अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, अपने खुद के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है, अपने खुद के साथ कनेक्ट करिए, अपने आप को समझिए, आपको क्या चाहिए। जब आप खुद को वो देंगे तभी कोई दूसरा आपको वो चीज़ देने की कोशिश करेगा। नो पीस लाइक होम, ये होम कार्ड जो है ना, वो हमें खुद के अंदर खुद से जुड़ने की ही बात करता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब आप कहीं भी भागें, कहीं भी जाएं, जब आप घर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो जब आप दूसरों के पास प्यार ढूंढ रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिलता है, आपको बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है, आपका दिल टूटता है। जब वो प्यार आपके पास खुद है, आप खुद को दीजिए, तो आप खुद से ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद वो प्यार दौड़ा आएगा आपके पास। लेकिन फिर भी जब तक नहीं भी आता, आपके पास वो खुशी, वो अकेलापन नहीं होगा, आप वो तकलीफ़ में नहीं होंगे कि मैं आई एम फीलिंग लोनली, और मेरे पास प्यार नहीं है, और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसा आपको नहीं फील होगा। आप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। द सेकेंड कार्ड इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो सी दिस इज़ टेलिंग मी दैट अगर आप ये नहीं करते हैं, सी दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ठीक है, कि आपको अपने आप को हील करना है। अगर आप नहीं करते हैं ये, तो आप 7 और 3 10 इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ओके। सो 10 नंबर होता है एक एंडिंग का और नई बिगनिंग का। तो अगर आप एंडिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आप एक बार आपने अपने आप को हील कर लिया, तो आप एक नई शुरुआत करेंगे। वो नई शुरुआत किस तरह से आप करेंगे, ये तभी क्लियर होगा कि आपने अपने आप को हील किया या नहीं किया, ठीक है। अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया है, तो आप उसी तरह की फिर से एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं, फिर से एक स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका एंड भी इसी तरह पेनफुल होगा। बट अगर आप अपने आप को हील कर चुके हैं, तो आप एक नई स्टोरी को जन्म देंगे, विच विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक
ठीक है। सो अभी आप जिस तरह की स्टोरी आपने जी है, आप क्या उस तरह की स्टोरी को फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपको हीलिंग करके बाहर निकलना पड़ेगा। देन देयर इज़ अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो यस, ये जो अगेन आप I just can't believe this. 5 is the number of change. 5 is the number of शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव। ओके, जो प्यार आप दूसरों से ढूंढ रहे हो उसको खुद के पास ढूंढिए, खुद को दीजिए। देन 7 और 3 इज़ नंबर ऑफ 10। सो 10 इज़ अगेन आपको उस चीज़ को हील करना है। एक नई स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपकी पुरानी स्टोरी को ख़त्म करना पड़ेगा। आप पुरानी स्टोरी के पार्ट्स, पुरानी स्टोरी के कैरेक्टर्स लेके नई स्टोरी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ नंबर 10, यानी कि 10 अगेन एंडिंग एंड बिगनिंग। सो अनफिनिश्ड सिम्फोनी, यानी कि आपकी जो पास्ट में जो स्टोरी है उसको ख़त्म करिए। जो भी बची कुची चीज़ है ना उसको वाइंड अप करिए। अपना वो बोलते हैं ना, पल्ला झाड़ दीजिए वहाँ से कि बस हो गया, अब मुझे इन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ना है। दैट्स इट। इसके आगे मुझे यहाँ से कोई भी इसका पार्ट, इस स्टोरी का कोई पार्ट मुझे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में नहीं डालना है। मैं आई क्रिएट अ ब्रांड न्यू स्टोरी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको उस चीज़ों को कम्प्लीटली एंड करने की ज़रूरत है। पाइल 2 बहुत 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 क्लियर मैसेज है आपके लिए। आई होप आप इन मैसेजेस को समझें और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें आने वाले 3 महीनों में। बहुत ही ज़रूरी है, वरना फिर आई एम रियली स्कैर्ड कि आप फिर से सेम स्टोरी ना अट्रैक्ट कर लें अपनी लाइफ में। अगेन द कार्ड लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और अ लाइफ पार्टनर। सो सी, आई टोल्ड यू दिस इज़ अ कम्प्लीटली अ लव रीडिंग, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये लव रीडिंग ही है, मैं इसको और किसी तरह से आपको नहीं बता सकती। सो देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ अ न्यू लवर, सोलमेट, एक लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। सी, इतने सारे कार्ड हैं इस डेक में एंड आपके लिए हीलिंग एंड प्योरिफिकेशन का ही कार्ड क्यों आता है? सी, सो यहाँ पर आप हील करने के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर हीलिंग कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आपको करना कुछ नहीं, कांच की बॉटल में पानी भरिए और उसको मेडिटेशन करने के टाइम में, लाइक व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग, आप उसको अफर्मेशंस के साथ चार्ज करिए उस वाटर को, दैट आई एम हील्ड, आई लव माई सेल्फ, आई एम very grateful for the life I have and I am ready for the blessings. I am ready to attract a new love. I am ready to attract a divine love. इस तरह के अफर्मेशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पे। यू कैन जस्ट सर्च फॉर लव अफर्मेशंस एंड उनमें से जो आपको सही लगता है आप अपने लिए वो अफर्मेशंस चूज़ करें, वाटर को चार्ज करें और फिर उस वाटर को डेली थोड़ा थोड़ा करके पिए। या फिर आप चाहें तो एक कांच के ग्लास में पानी भर के डेली इस अफर्मेशंस को 7 बार पढ़ के उस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप 7 to 21 डेज़ आप कर सकते हैं और आप देखिएगा आप इतना बेहतर महसूस करेंगे ना कि आपको यू विल फील द समथिंग हैज़ चेंज्ड विद इन यू और आप उस पुराने वाली स्टोरी में घुसना ही नहीं चाहेंगे। आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इफ़ इट इज़ देयर और इट इज़ नॉट। मतलब आपको पता है दैट पास्ट में वो चीज़ें हो चुकी है बट वो आपको और बॉदर नहीं करेंगी। यू विल बी कम्प्लीटली हील्ड। सो जब आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए ना, जस्ट थिंक दैट यू आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 2। आई होप आप इन गाइडेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाई पाइल 3। सो इफ़ यू हैव चोज दिस कार्ड, सो यहाँ पर आपके लिए जो क्रिस्टल है दैट इज़ ब्राउन एगेट और आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ हैव यू बीन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, whether you live in a small city, apartment or on an expensive farm, you can always find a way to establish your roots in the earth and nature. Use the negative ions of the mountains, sea or air for your overall well-being. So पाइल 3 यहाँ पर आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा मेसी फील कर रहे हो, अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम क्योटिक सी सिचुएशन हो, आप अंदर से
वो ग्राउंडिंग फ़ील नहीं कर पा रहे हो, वो स्टेबिलिटी अपने अंदर फ़ील नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा है तो आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। अगर आप ऐसी किसी जगह में हैं जहाँ पे आसपास कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, या फिर जस्ट इन जनरल ऐसे ही नेचर, काफ़ी हरियाली है, ग्रीनरी है, तो ऐसी जगह पे जाके कुछ टाइम आप स्पेंड करिए। और आपके लिए ब्राउन एगेट भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप ब्राउन एगेट अपने पास रख सकते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये आपके अंदर वो काम एनर्जी को लेके आएगा, आपको ग्राउंडिंग के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो ब्राउन स्टोन है ये आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। सो आप इस क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं, इस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। और नाउ लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। हेलो पाइल 3। आपकी रीडिंग मुझे कल आधे में रुकने पड़ी थी। एक्चुअली मैं ये नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि कल पावर कट हो गया था और बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। जब आप एक फ्लो में करते रहते तो पता नहीं चलता, बट यस, वो बस आपकी एक रीडिंग रह गई थी, उसकी वजह से मैं ये वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई। एनीवेज, हम देखते हैं आपके करंट सिचुएशन में क्या आता है अभी। सो वी आर गोना पिक फ्यू टैरो। आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा कफ हो गया है। सो सिक्स ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल 3, व्हाट आई कैन सी इज़, यहाँ पर व्हाट आई फील, देयर इज़ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। आपके पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं जो कि अभी फ़िलहाल ऑल ऑफ अ सडन आप उन मेमोरीज़ को याद करने लग गए हो। लाइक बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज़ आपको हॉन्ट कर रही है। हो सकता है, आई शुडंट से दिस, बट हो सकता है रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपने किसी अपने को खोया है जो कि आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब था। या हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप आपकी चली नहीं और आप उससे निकल चुके थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको वो मेमोरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टक होके रह गए हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको रात को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, आप उन्हीं सब बातों में उलझे हुए हो। पास्ट की चीज़ें आप उन रिलेशनशिप उनसे निकल नहीं पा रहे हो। वो जिनको आपने खोया है, आप उनके कहीं ना कहीं उन मेमोरीज़ में इतने ज़्यादा स्टक हो कि आप उन्हें अभी अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि वो होते तो क्या कैसा होता, अगर मैं इस सिचुएशन में मेरे साथ वो होते तो लाइफ कैसी होती। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पास्ट के साथ जोड़ के रख रहे हो एंड यू आर जस्ट नॉट मूविंग ऑन फ्रॉम योर मेमोरीज़। और जो भी कनेक्शन था पास्ट के साथ उससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो और बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंट सिचुएशन में आप बिल्कुल स्टक एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा लोनली सा फील कर रहे हो। यू फील दैट आप अंदर से एक बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील करते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील करते हैं। ये वैसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। सो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट के चीज़ों में, अपने पास्ट की मेमोरीज़ में बिल्कुल ही स्टक होके हो। दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। और मैं अभी आपके लिए फ्यूचर इवेंट के लिए कुछ कार्ड पिक करने वाली हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले 3 महीनों में आप कौन कौन से इवेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे और फिर हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। तो फर्स्ट आई एम गोना टेक किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। पाइल 3, व्हाट आई कैन सी हियर कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो ना, आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन और उसके लिए आपको जो भी एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे आप उसके लिए रेडी हो। यू आर आप
कुछ लोग होते हैं ना कि जो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अगर वो परेशान है तो दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि वो परेशान है, दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि वो अपने पास्ट के साथ अभी भी पास्ट में स्टक हैं और उन्हें परेशानी हो रही है मूव ऑन करने के लिए। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए वो उन चीज़ों से निकलने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट यहाँ पर आपके साथ वैसे सिचुएशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप समझते हो कि आप कहाँ पे, आपको मतलब आपकी दिक्कत कहाँ पे है, आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, और उससे निकलने के लिए आप भरपूर कोशिश भी करें। और आने वाले 3 महीनों में मैं आप को उन सारी सिचुएशन से निकलता हुआ देख रही हूँ। इट इज़ लाइक कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ अपने अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप पूरी वो एफ़र्ट्स लगा के आप एक-एक करके चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पर आप मुझे बिल्कुल अपने हार्ट, यानी आपका दिल जो कह रहा है आपसे, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है आपसे, आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग एक-एक स्टेप ले रहे हैं। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर्स कि आपको कोई आके सजेशन दे, आपको कोई आके बोले कि ओके यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन और उसके लिए यू हैव टू डू दिस दिस दिस। आपको पता है आपको क्या करना है। और मुझे आने वाले 3 महीनों में आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, अपने जो पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं आप उसको क्लियर करते हुए दिख रहे हो मुझे। और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं, आपको पता है आपको किन से शेयर करना चाहिए और किन से नहीं। सो आप सही लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करोगे। ओके, आप सही लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे और वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ठीक है। और मुझे एक और भी चीज़ लग रही है कि इवन तो आप पास्ट में स्टक थे पास्ट की मेमोरी में, बट कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो प्रेजेंट में रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा सही नहीं चल रहा था। कुछ उसमें परेशानियाँ थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। और आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को, मतलब अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन थी, प्रेजेंट रिलेशनशिप को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करने लगे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उस वाले फेज़ में चले गए जहाँ पे आप एकदम कंपेयर कर रहे हो, आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ें भी ठीक होती दिख रही हैं आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, कि कम्युनिकेशन आपका सही होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर होगी। आप जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओके सामने वाला मुझसे इस तरह से बिहेव करे या सामने वाला मुझसे इस तरह से बात करे, वो चीज़ें मुझे पॉजिटिव वे में होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए एक साइन है कि आपके साथ अगर अभी प्रेजेंट में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो वो भी ठीक होती हुई दिखेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आप लव रिलेशन ही हो सकता है, कोई भी रिलेशन जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता हो, चाहे वो फैमिली का हो, फ्रेंडशिप का हो, कोई भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लें। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इसके साथ यह है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस कम्युनिकेशन के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें सही हो जाए, और क्योंकि चीज़ें सही नहीं जा रही थी तो उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गए। और अभी इन प्रेजेंट टाइम, लाइक इन कमिंग 3 मंथ्स, मुझे ये सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर आप जिस चीज़ के लिए, जिस कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो वो सही होता दिख रहा है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आप अपने साइड से रेडी थे कि सामने, कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें लगता है कि चलो सामने वाला पहले इनिशिएटिव ले, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा या बोलूँगी। तो मुझे लग रहा है आप उसी स्टेट में थे कि अगर सामने वाला अगर एक स्टेप ले तो मैं 2 स्टेप आगे जाऊँ, पर सामने वाला स्टेप ले तो सही। तो आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ें यहाँ पे मुझे सही होती हुई दिख रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। और अभी हम कुछ गाइडेंस लेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू पिक फ्यू गाइडेंस फॉर यू। ओके, अ चेंज इन द विंड।
तो ये कार्ड मुझे टावर के बारे में बताता है, ठीक है, जो टैरो में टावर होता है ना, मुझे उसके बारे में बताता है कि ऑल ऑफ अ सडन जब चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में भी इन तीन महीनों में ये जो एनर्जी है इन सबको होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से क्विक चेंजेस आएंगे, तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जो भी चीज़ें आपको मे बी दूर से लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो मेरी जो फाउंडेशन थी वही गिर गई एकदम से, लेकिन ये आपके कुछ बेटर के लिए हो रहा है। इन चीज़ों को होने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, और यहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए, आपको गाइडेंस में बताया जा रहा है कि उनको लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीप नोइंग, आप अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे 7 नंबर है जो कि इंट्यूशन की बात करता है। सो यहाँ पर आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके एकदम से रिएक्ट मत करिए, किसी भी चीज़ को लेके एकदम से ओवरथिंक मत करिए, परेशान मत हो जाइए। चीज़ें दूर से वैसे दिखती हैं, बट जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा सरफेस पे कि ओके चीज़ें इसलिए हो रही थी, बट दूर से आपको नहीं समझ में आएगा। तो एकदम से आप ओवर रिएक्ट मत करिए, ओवर थिंक मत करिए। और तो तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ कम टू द एज, और इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने हाथ में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 3, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, ओके, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ, ओके। आप सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। द मोमेंट यू सरेंडर, आप देखोगे चीज़ें अपने आप सही होती जा रही है। 9 इज़ अ कार्ड ऑफ एंडिंग। सो यहाँ पर ये जो साइकिल है आपका, यहाँ पर ये जो साइकिल आप प्रेजेंट में हो उसको एंड होना है, बट उसको एंड होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, या मे बी आप कंफर्टेबल नहीं होगे, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए, और आप उनसे खुश नहीं होगे। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बस आपको डिवाइन पे फेथ रखिए, प्रोसेस को आप ट्रस्ट करिए, डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, और एकदम से हम बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल यूनिवर्स को ट्रस्ट करके आप एकदम फ्लो में जाइए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ कि ओके अभी ऐसा है, मैं चीज़ें ऐसी हो रही है तो मैं इसको सही कर दूँ। नो, डोंट ट्राई टू डू दैट। आप इस तरह से चीज़ें और बिगाड़ देंगे, आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि एकदम से आप अपने सॉरी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है। पेशेंस रखिए पाइल 3। आई एम श्योर आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हेराल्ड्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। फायर एलिमेंट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है पाइल 3। आप चाहें तो कैंडल मैजिक कर सकते हैं, लाइक इंटेंशन सेट करके कैंडल जला सकते हैं, या फिर आप बस एक नॉर्मल घी का दिया जलाइए और आप उसको देखते रहिए, तो वो प्योरीफिकेशन आपका होगा, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर है ओके, रेस्पेक्टफुली वर्क्स विथ योर फेरीज एंड एलिमेंटल्स टू अचीव योर गोल। सो यहाँ पर अगेन आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आप उनको ट्रस्ट करिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए, ओके। आपको बस उनको फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है? हमारे गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे हायर सेल्फ हमेशा हमें हमारे इंट्यूशन के थ्रू से मैसेज देती है, ठीक है। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं अपना भ्रम सोच के कि ये तो बस हमारा इल्यूज़न है, ये तो हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग सोच रहा है। बट बहुत टाइम अंदर से आपको डीपली लगता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, बट आप उसको एकदम से इग्नोर कर देते हो। तो ऐसा ना करें। आपका इंट्यूशन इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेगा। ये जो 3 महीने के दौरान है ना, आपका इंट्यूशन, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया। सो इन 3 महीनों के दौरान आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, तो उसकी सुने और डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ। पाइल 3, एक बार आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाके तो देखिए, यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली योर लाइफ चेंजेस, और आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ जैसे सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते चले जाएंगे चीज़ें। सो पाइल 3, यही आपके लिए आज का मैसेज था। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पाइल 3। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।